उदाहरण चलेंगे रीजनिंग के सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट। इसमें हम पढ़ेंगे टू सरफेस कॉमन। जब पासे की दो स्थिति में टू सरफेस कॉमन हो, जब पासे की दो स्थिति दी हो। इसमें हमने पढ़ा था वन सरफेस कॉमन, अब हम पढ़ेंगे टू सरफेस कॉमन। इसमें पढ़ेंगे सेकंड इज टू सरफेस कॉमन। टू सरफेस कॉमन जब दो सतह उभयनिष्ठ हो। जब दो सतह उभयनिष्ठ हो, जैसे सपोज दैट इस प्रकार से पासा दिया है और 5 1 6 and the second is 5 6 3। अब इस पासे में हमें दिखाई दे रहा है कि 5 और 6 इस पासे में भी है और 5 6 इस पासे में भी है। तो इस पासे में अपोजिट संख्या हमेशा कुछ इस प्रकार होगी कि कॉमन संख्या या कह सकते हैं उभयनिष्ठ अंक जो होगा, जो दोनों में शामिल है, हमेशा विपरीत होगा इसके वे सभी अंक के जो इन दोनों पासाओं में ना दिखाई देते हो, यानी कह सकते हैं छिपी संख्या। तो हमेशा जो उभयनिष्ठ अंक होगा वो विपरीत होगा छिपी संख्या की जो उन दोनों पासाओं में ना दिखाई देती हो। जैसे यदि हम इस पासे की बात करें तो इस पासे में उभयनिष्ठ संख्या जो है वो है 5 और 6। 5 6 दोनों में पाए जाते हैं, इसलिए 5 और 6 विपरीत होगा छिपी संख्या की। तो उसमें छिपी कौन सी संख्या है? तो इसमें हमें ना तो 4 दिखाई दे रहा है और ना ही 2 दिखाई दे रहा है, इसलिए 5 और 6 के विपरीत 4 और 2 होगा तथा 4 और 2 के विपरीत 5 और 6 होगा। इसको यदि हम एक्सप्लेन करें, इसको कह सकते हैं 5 के विपरीत 4 2 हो सकता है और 6 के विपरीत भी 4 और 2 हो सकता है। 6 के विपरीत भी 4 और 2 हो सकता है। इसी प्रकार यदि हम कहें 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 के विपरीत कॉमन सतह, क्योंकि हमें छिपी संख्या के विपरीत निकालना है, तो छिपी संख्या विपरीत होगी उभयनिष्ठ संख्या की, उभयनिष्ठ अंक की। तो 4 के विपरीत होगा 5 और 6। तो 4 के विपरीत होगा 5 और 6। इसी प्रकार यदि हम 2 की निकालें तो 2 के विपरीत भी 5 और 6 होगा, इसलिए 2 के विपरीत भी 5 और 6 होगा। इसका मतलब है, क्योंकि ये कंफर्म है नहीं है कि 4 होगा कि 2 होगा, ये डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। ऑप्शन में हमें जो अंक इन दोनों में से दिखाई देगा हम उसी को सही करेंगे। अगर इन दोनों में से दोनों एक साथ दिखाई दिया है तो उसको सही करेंगे। यदि इन दोनों में से कोई भी अंक हमें दिखाई देगा तो सबसे पहले हम उनको सही करेंगे।
इसके बाद बाकी शेष जो अंक है कॉमन, जब हम इन दोनों में उभयनिष्ठ कॉमन ले लेते हैं तो उसके बाद शेष बची संख्या जो होती है, शेष संख्या एक दूसरे के विपरीत होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है। एक दूसरे के विपरीत होती है। जैसे यदि हम इस पासे की बात करें तो इस पासे में कॉमन सतह को छोड़ करके जो शेष संख्याएं बचेंगी वो एक दूसरे की विपरीत होगी। इसका मतलब 1 3 के विपरीत होगा और 3 1 के विपरीत होगा। तो इस प्रकार से जब टू सरफेस कॉमन होता है तो हम आसानी से विपरीत संख्याओं को निकाल सकते हैं। अब इस पर हम देखेंगे क्वेश्चन की किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन इज and the second dice is क्वेश्चन इज बताइए दो के विपरीत कौन सा अंक होगा। दो के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो हमें पता है कि 4 और 1 टू सरफेस कॉमन है, इसलिए हम टू सरफेस कॉमन ले लेंगे। तो पता है टू सरफेस कॉमन में शेष बची संख्याएं जो होंगी वो एक दूसरे की विपरीत होंगी। इसका मतलब 6 2 के विपरीत होगा, इसलिए 2 के विपरीत संख्याएं होंगी 6 और 6 के विपरीत होगा 2। लेकिन यदि इसी प्रश्न में पूछ लिया बताइए 4 के विपरीत क्या होगी, तो 4 के विपरीत निकालने के लिए हम देखेंगे, हमें पता है कि हमेशा कॉमन जो सतह होता है, उभयनिष्ठ जो सतह होता है, ये विपरीत होता है छिपी हुई संख्या की। इसलिए जो कॉमन सतह है 4 हमें पूछा है, इसलिए वैसे होगा 1 और 4 ये कॉमन सतह है, इसके विपरीत होगा छिपी हुई संख्या। तो छिपी हुई संख्या इसमें है 5 और 3। चूंकि हमें पूछा है केवल 4 के विपरीत तो हम केवल 4 के विपरीत बताएंगे। तो इस प्रकार से हम यदि दो सरफेस कॉमन हो तो आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जब कोई भी सतह उभयनिष्ठ ना हो, नो सरफेस कॉमन, नो सरफेस कॉमन, जब कोई सतह उभयनिष्ठ ना हो,
जैसे सपोज दैट पासा इस प्रकार है 614 and the second is 2 3 2 3 and 5। तो इस पासे में हमें दिखाई दे रहा है कोई भी ऐसा अंक नहीं है जो दोनों पासाओं में दिखाई दे, दोनों पासाओं में उभयनिष्ठ हो। तो इसको लगाने के लिए हमें साधारण पासा और मानक पासा का यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम चेक करेंगे कि ये साधारण पासा है कि मानक पासा है। जैसे यदि हम इस पासे को चेक करें तो इस पासे में यदि किन्हीं दो सतहों का योग करें तो कोई भी ऐसी सतह नहीं है, एक सतह है। जैसे 6 and 1, 6 and 1 को यदि ऐड करें तो हमें दो ऐसी सतह मिल गई जिसका योग 7 होता है। हमें पता है जब किन्हीं दो बगल के सतहों का योग 7 होता है तो पासा होगा साधारण पासा। तो वो साधारण पासा होगा। और जब साधारण पासा होता है तो किसी भी संख्या के विपरीत वे संख्याएं होती है जो उस पासे में ना दिखाई देती है। जैसे इसमें अगर सपोज दैट पूछ लिया 4 के विपरीत 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। हमें पता है कि ये साधारण पासा है, साधारण पासा ये 4 जो है ये दिखाई देने वाली संख्या है और हमेशा किसी भी साधारण पासा में दिखाई देने वाली संख्या विपरीत होती है ना दिखाई देने वाली संख्या की। तो 4 के विपरीत होगा जो इस पासे में ना दिखाई देती है। तो इस पासे में ना दिखाई देने वाली संख्या है 2 3 और 5। हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब नो सरफेस कॉमन हो तो दो पासा अवश्य दिया जाएगा और दोनों पासों में यदि एक पासा साधारण पासा है तो दूसरा पासा भी साधारण होगा। यदि पहला पासा मानक है तो दूसरा पासा भी मानक होगा। पहले पासे की संख्या जो होती है वो हमेशा दूसरे पासे में नहीं दिखाई देती। मीन्स 4 के विपरीत हमें पता है वो संख्या होगी जो इस पासे में ना दिखाई देती हो। तो इस पासे में ना दिखाई देने वाली जो संख्या होगी वही सभी संख्याएं होगी। इस पासे में ना दिखाई देने वाली संख्या इस पासे में होगी और इस पासे में ना दिखाई देने वाली संख्या इस पासे में दिखाई देगी। इसलिए 4 के विपरीत होगा ना दिखाई देने वाली संख्या जैसे 2 3 और 5। यदि इसी पे पूछ लिया बताओ 1 के विपरीत क्या होगा तो हमें पता है 1 है दिखाई देने वाली संख्या और दिखाई देने वाली संख्या हमेशा विपरीत होती है ना दिखाई देने वाली संख्या की। तो इस पासे में ना दिखाई देने वाली संख्या है 2 3 और 5। इस प्रकार से हम आसानी से निकाल सकते हैं। यदि 5 के विपरीत पूछ लिया तो 5 देखेंगे हम किस पासे में है। 5 हमें इस पासे में दिखाई दे रहा है तो इस पासे को चेक करेंगे। लेकिन जब पहले से हम इसको चेक कर लिए हैं तो इसे चेक करने की जरूरत नहीं है, यह भी साधारण पासा होगा। तो 5 के विपरीत होगा 5 दिखाई देने वाली संख्या है, विपरीत होगा ना दिखाई देने वाली संख्या। तो होगा 1 6 and 4। तो इस प्रकार से हम आसानी से लगा सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज
कुछ इस प्रकार से पासा दिया है। A B C D E F O sorry 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन इज बताइए संख्या 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो हमें पता है जब नो सरफेस कॉमन होता है तो उसमें हमें लगाने के लिए केवल एक ही तरीका है, साधारण पासा और मानक पासा। तो इसको हम चेक करेंगे, किन्हीं एक पासे को लेकर चेक करेंगे कि ये साधारण पासा है या मानक पासा है। तो हम उसको चेक करेंगे जिसमें हमें पूछा है। जैसे 2 के विपरीत पूछा है तो 2 को देखेंगे हम किस पासे में आता है, 2 इस पासे में आ रहा है। तो इस पासे को हम चेक करेंगे कि ये साधारण पासा है कि जनरल पासा है। तो यदि किन्हीं 2 सतहों का ऐड करें, कोई भी ऐसी सतह नहीं है जिनका योग 7 होता हो। हमें पता है जब किन्हीं 2 सतहों का योग 7 नहीं होता है तो हमेशा वो मानक पासा होगा। और मानक पासा में विपरीत संख्याएं इस प्रकार होगी कि किसी भी संख्या में उस संख्या विपरीत होंगी जिसको उसमें ऐड कर देने पर उनका योग 7 हो जाएगा। तो यदि हम 2 में 5 को ऐड कर दें तो इसका योग 7 हो जाएगा। इसका मतलब है संख्या 2 के विपरीत 5 होगा और 5 के विपरीत 2 होगा। हमेशा मानक पासे में अपोजिट संख्याओं का योग 7 होता है। इसी प्रकार सपोज दैट 3 के विपरीत पूछ लिया तो 3 के विपरीत वे संख्याएं होंगी जिसको हम यदि 3 में जोड़ दें तो 7 हो जाएगा। तो 3 में यदि 4 जोड़ दें तो 7 हो जाएगा। इसका मतलब 4 3 के विपरीत होगा। 4 and 3 is 7। तो इस प्रकार से हम नो सरफेस कॉमन में जितनी भी संख्याएं हैं उसके विपरीत इस मेथड से आसानी से लगा सकते हैं। बच्चों ये ध्यान रखना है कि कभी भी यदि 1 सरफेस कॉमन या 2 सरफेस कॉमन हो तो उसमें हम कभी भी साधारण पासा या मानक पासा का यूज नहीं करेंगे। साधारण पासा और मानक पासा केवल 2 ही परिस्थितियों में यूज किया जाता है। पहला है जब पासे की एक स्थिति हो और दूसरा है जब 2 स्थिति हो लेकिन उसमें नो सरफेस कॉमन हो। यदि हम 1 सरफेस कॉमन या 2 सरफेस कॉमन में भी साधारण पासा या मानक पासा लगाएंगे तो इसका आंसर गलत होगा। जैसे सपोज दैट इसको हम यदि 1 सरफेस कॉमन बनाते हैं 4। अब ये 1 सरफेस कॉमन हो गया। यदि हम 1 सरफेस कॉमन का कंसेप्ट लगाएं, एक मिनट 5 ठीक है। यदि हम 1 सरफेस कॉमन का कंसेप्ट लगाएं तो 5 को हम लिखेंगे, इसके बाद क्लॉकवाइज दिशा में या तो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में जाएंगे। सपोज दैट क्लॉकवाइज दिशा में जाएंगे, सबसे पहले 3 मिलेगा, इसके बाद 2 मिलेगा, तो सबसे पहले 3 लिखेंगे और 2 लिखेंगे। इसी प्रकार दूसरे 5 के लिए भी 5 लिखेंगे, इसमें भी हम क्लॉकवाइज दिशा में जाएंगे तो सबसे पहले हमको 6 मिलेगा, इसके बाद 4 मिलेगा, तो लिख लेंगे 6 and 4।
तो हमेशा एक दूसरे की संख्याओं की विपरीत होती है। जैसे 6 3 के विपरीत है, 4 2 के विपरीत है और 5 के विपरीत वे संख्याएं होंगी जो इन दोनों पासाओं में ना दिखाई देती हो। तो इन दोनों में एक नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए एक के विपरीत होगा 5। तो यदि हम इन तीनों विपरीत संख्याओं में से किसी भी संख्या को चेक करें साधारण पासा या मानक पासा से, तो देखते हैं। सपोज दैट ये दो पासा देकर पूछ लिया, बताइए संख्या 5 के विपरीत क्या होगा। 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो यदि इसमें हम चेक करेंगे साधारण पासा या मानक पासा, तो हमें पता है इन दो सतहों का योग 7 नहीं होगा। इसका मतलब है ये मानक पासा होगा। और मानक पासा में क्या होता है, दो संख्याओं की जो विपरीत संख्या होती है उनका योग 7 होना चाहिए, लेकिन इसमें कोई भी ऐसा अंक नहीं है जिसका योग 7 हो। इसका देखें 6 होगा, इसको देखें मानक पासा सॉरी ये साधारण हो जाएगा 1 ओके दैट्स राइट। 5 के विपरीत 2 ये मानक पासा है, क्योंकि किन्हीं भी संख्याओं का योग 7 नहीं होगा। यदि हम 5 के विपरीत निकालें तो 5 के विपरीत हमें क्या मिल रहा है 2। ये तो आ गया 7, इनका योग 7 हो गया, करेक्ट, इस पर फॉलो कर दिया। लेकिन यदि हम 3 के विपरीत पूछ लेते तो 3 के विपरीत कंसेप्ट से हम 3 के विपरीत यहाँ देखें यदि तो इसमें 6 है, लेकिन यदि हम मानक पासा का कंसेप्ट लगाएं तो 3 के विपरीत क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, क्योंकि विपरीत संख्याओं का योग मानक पासा में 7 होता है। या कह सकते हैं 3 के विपरीत वे संख्याएं होंगी जिसको इस संख्या में जोड़ देने पर इनका योग 7 होता हो। इसका मतलब है 3 के विपरीत 4 होगा, 3 के विपरीत 4 होगा। ये है मानक पासा के कंसेप्ट से। और ये है वन सरफेस कॉमन का कंसेप्ट। तो इसमें देख रहे हैं वन सरफेस में 3 के विपरीत 6 है, लेकिन मानक पासा में देख रहे हैं तो 3 के विपरीत 4 है, जो कि एकदम गलत है। इसलिए हम कभी भी वन सरफेस कॉमन या टू सरफेस कॉमन में साधारण पासा या मानक पासा नहीं चेक करेंगे। हमें केवल साधारण पासा या मानक पासा दो ही परिस्थितियों में चेक करना है, या तो जब पासे की एक स्थिति हो और या तो जब नो सरफेस कॉमन हो। तो अब हम पढ़ेंगे जब पासे की 2 से अधिक स्थिति हो। When more than two position of dice, जब पासे की 2 से अधिक स्थिति दी हो, जैसे सपोज दैट कुछ इस प्रकार दिया है
ये दो से अधिक है स्थित है पासे की। इसमें क्वेश्चन पूछ लिया, बताइए संख्या 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? तो दोस्तों 6 के विपरीत निकालने के लिए हम ये बाध्य नहीं है कि इन दोनों पासाओं को ले या इन दोनों पासाओं को ले, हम किसी भी पासा का यूज कर सकते हैं। चाहे इन दो पासा का यूज करके निकाल सकते हैं, या तो इन दोनों पासाओं का यूज करके निकाल सकते हैं, या तो फर्स्ट और थर्ड पासा का यूज करके निकाल सकते हैं। हम चाहे जिस पासा का यूज करेंगे, तो सपोज दैट हम फर्स्ट एंड सेकेंड का यदि यूज करें तो हमें मिलेगा 1 सरफेस कॉमन, 2 सरफेस कॉमन, 2 और 1, 2 एंड 1। तो इसमें 2 सरफेस कॉमन है और हमेशा 2 सरफेस कॉमन में 2 सरफेस कॉमन को छोड़ करके जितनी भी संख्याएं बचती हैं वे संख्याएं एक दूसरे के विपरीत होती है। इसका मतलब 6 के विपरीत 5 होगा। तो 6 के विपरीत 5 हो गया और 5 के विपरीत 6 हो गया। अगर हम चाहते तो इन दो पासाओं का यूज करके भी 6 के विपरीत निकाल सकते थे। जैसे इन दोनों पासाओं में भी 6 1 एंड 6 1 कॉमन है, तो इसका यूज करेंगे तो हमेशा देखेंगे कि शेष संख्याएं एक दूसरे के विपरीत होगी। इसी प्रकार या तो हम फर्स्ट या थर्ड इन दोनों में से किसी भी दो पासाओं का यूज करके भी हम 6 के विपरीत निकाल सकते हैं। यदि फर्स्ट एंड थर्ड की बात करें तो इसमें 5 1 सरफेस कॉमन है, तो 1 सरफेस कॉमन को क्लॉकवाइज दिशा में जाएंगे तो आसानी से हमें 6 के विपरीत मिल जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड को यदि निकालें तो देख रहे हैं 5 एंड 1 2 सरफेस कॉमन है, 2 सरफेस कॉमन में शेष संख्याएं